सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपको पता है करंटली हम अभी पोस्ट मॉडर्निज्म डिस्कस कर रहे हैं एंड प्रीवियस ईयर के 20 ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं। सो उसी बेसिस पे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस कवर कर ली है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट यू हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो डायरेक्टली, आप जो कर सकते हो, पहले तो आप व्हाट इज़ थ्योरी देख लेना। उसके बाद आप देख लेना कि पोस्ट मॉडर्निज्म का इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप लियोटार्ड का जो वीडियो है वो देख लेना। उसके बाद आप ये वीडियो शुरू कर सकते हो। इफ़ यू आर समवन जिसको सिर्फ जीन बॉड्रिलार्ड की ज़रूरत है, तो एटलीस्ट आप व्हाट इज़ थ्योरी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म का इंट्रोडक्शन, ये 2 वीडियोस तो देख ही लेना, ठीक है। उसके बाद यू कैन स्टार्ट दिस वीडियो, ताकि आपको थिंग्स और अच्छी तरीके से समझ में आए और क्लियरर मैनर में समझ में आए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। और जो हमने हर ऑथर के केस में किया है, हर थ्योरिस्ट के केस में किया है, हम यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हु बॉड्रिलार्ड इज एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या थी एंड क्या थी। तो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। नाउ ही वॉज अ फ्रेंच sociologist and philosopher with an interest in cultural studies. Okay, so he was a French sociologist and philosopher, ठीक है। और जिसका इंटरेस्ट किस में था, कल्चरल स्टडीज में भी ही हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, ही टुक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एनालिसिस ऑफ मीडिया, कंटेम्प्रेरी कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन। सो मीडिया के साथ भी एसोसिएटेड थे, कंटेम्प्रेरी कल्चर तो ऑब्वियसली क्योंकि कल्चरल स्टडीज के साथ एसोसिएटेड थे, और मीडिया भी इसीलिए आ जाता है, एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन भी इसीलिए आ जाता है क्योंकि कंटेम्प्रेरी कल्चर जब बोला जा रहा है तो जो भी उस कल्चर के टाइम पे लोग सब देखेंगे। एंड बिकॉज ही इज टाइमलाइन इज 1929 to 2007, उस टाइम पे मीडिया का रोल भी बहुत बढ़ चुका था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हो चुकी थी, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए आ रही है इसमें। एज वेल एज फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज हाइपर रियलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की है ना। ग्लोबल विलेज इज अ टर्म बाय मार्शल मैक्लुहान। मार्शल मैक्लुहान ने एक टर्म दी थी जिसका नाम था ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज मतलब क्या है, हर चीज़ हर इंसान को हर जगह पे अब अवेलेबल है, हर इंफॉर्मेशन हर इंसान के पास अब हर समय रहती है, ठीक है। क्यों? बिकॉज वी आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। सो हमें पता है किस वर्ल्ड के कोने में क्या चल रहा है, वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक है। तो एक्सेस हैज़ इंक्रीज्ड, रीच फॉर ऑल ऑफ अस एज इंक्रीज्ड, एंड लिटरली हम यहाँ बैठ के just with with our finger we can know anything and everything happening in this world. स्मार्टफोन पे एक उंगली दबाई एंड आपको सब मिल जाता है, आपको जो चाहिए। सो या ये कहा था मार्शल मैक्लुहान ने। बट बॉड्रिलार्ड सेज दैट देयर इज नो लॉन्गर एनीथिंग कॉल्ड ग्लोबल विलेज। लेकिन बॉड्रिलार्ड इस टर्म को रिजेक्ट कर रहा है बिकॉज इट इज अ प्लेस वेयर मीनिंग हैज बीन ऑब्लिटरेटेड। मतलब अब किसी चीज़ का एक मीनिंग नहीं है, मीनिंग ख़त्म हो गई है। क्योंकि मैंने आपको ये पहले की वीडियोस में भी बताया दैट पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ वेरी मच ऑफ अ थिंग वेयर मीनिंग्स चेंज, ठीक है। मीनिंग्स चेंज, different things mean different to different people. A single thing cannot mean same for all of us, right? बीच में आपने देखा होगा एक पेंगुइन का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, एंड देयर वी सी दैट पेंगुइन, हर पेंगुइन की तरह दैट पेंगुइन did not want to stay with the group, अकेला रहता है कुछ देर एंड देन ही leaves. And people were saying that he was moving towards the land जहाँ लोग रहते हैं, उसका सर्वाइवल भी मुश्किल होगा, सब कुछ मुश्किल होगा, बट पेंगुइन वॉज पेंगुइन को उसी तरफ जाना था। तो दिस आइडिया कि सम पीपल वेर कंपेयरिंग दैट पेंगुइन विद बनी ऑफ ये जवानी है दीवानी, सम पीपल वेर सेइंग कि दिस पेंगुइन इज मी who wants to get rid of this circle of life. Some people were saying कि penguin कितना lonely है, कितना अकेला है. Some people were saying कि penguin has taken a literal step, he has left his family for his growth. So हर इंसान उस penguin को अलग तरीके से देख रहे थे. There are certain meaning gets obliterated, ठीक है. एक मीनिंग कुछ नहीं आता है वहाँ पे, एंड डिफरेंट people interpret the same thing in 100 different ways, ठीक है. तो this is why world can no more be called a global village, and because people are free to understand the way they want to understand things. तो इसीलिए बॉड्रिलार्ड ने इस चीज़ को कैंसिल कर दिया था. He said there is no more anything called global village. अच्छा, उसके बाद he contradicts Marx and says that it is because of consumerism and not production that a society becomes a capitalist society. क्या कहा था मार्क्स ने कि
प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है इसीलिए कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, ठीक है। बट बॉडीलार्ड ने क्या कहा है कि प्रोडक्शन की वजह से कैपिटलिज्म नहीं बढ़ रहा है, कंज्यूमरिज्म की वजह से बढ़ रहा है। जो मैंने आपको सेम चीज़ जो मैंने आपको लियोटार्ड के वीडियो में भी समझाई थी, जहाँ वो लिबिडिनल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर कॉन्सेप्ट से। इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ मास्टर्स और बीए स्टूडेंट एंड हु इज़ लुकिंग फॉर क्रॉस रेफरेंसिंग या इंटरटेक्चुअल रेफरेंसेस जो हम बोलते हैं, यू कैन डेफिनेटली यूज लिबिडल इकोनॉमी विद दिस टर्म। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम कंज्यूम ही नहीं करेंगे प्रोड्यूस, तो कैपिटलिज्म बढ़ेगा कैसे? इफ़ समथिंग, सपोज किसी कंपनी ने कोई एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जीन्स बनाया है, ठीक है, सब अगर खरीदेंगे, सब पहनने लगेंगे तो और भी प्रोडक्शन होगा। बट अगर कोई नहीं पहनेगा तो दैट कंपनी विल बी इन लॉस एंड कैपिटलिज्म कहाँ से बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द होल आइडिया इज कि बॉडीलार्ड इज सेइंग कि प्रोडक्शन की वजह से कैपिटलिज्म नहीं बढ़ रहा है, कंज्यूमरिज्म की वजह से कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द आर्ग्यूमेंट ऑफ बॉडीलार्ड। उसके बाद क्या, ही इज़ वेरी पॉपुलर, ही इन द पॉपुलर इमेजिनेशन वाज द नोटोरियस पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर। दिस वाज द question that was asked in this sitting of Jan 2026 कि he in the popular imagination was a notorious postmodernist philosopher, ठीक है। सो उनको पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर, नोटोरियस पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर कहा गया है, और इसी साल का क्वेश्चन था तो आई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग इट। अच्छा, नाउ सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन, दिस इज अ वर्क पब्लिश्ड इन 1981, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को इस टर्म को लेके, मुझे खुद इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट आई विल मेक श्योर दैट यू पीपल अंडरस्टैंड इट इन सच अ वे कि आपको ये हमेशा याद रहे, ठीक है। पहले आपको समझना है व्हाट इज सिमुलेशन एंड व्हाट इज सिमुलेक्रा, ठीक है। सपोज आप एक केक बना रहे हो, ठीक है, यू आर मेकिंग अ केक। यूट्यूब वीडियोस का सहारा लोगे आप इन दिस मॉडर्न टाइम, आपको नहीं आता केक बनाना, आप यूट्यूब वीडियो का सहारा लोगे। नाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द केक एग्जैक्टली वीडियो में देख के इज सिमुलेशन, वो प्रोसेस, ठीक है, आप जो बना रहे हो केक। लेकिन आप क्या करोगे, आइसिंग वहाँ पे अलग तरीके से हुई थी, वहाँ पे फ्लावर्स अलग तरीके के बने थे केक के ऊपर, शायद क्रीम का कलर कुछ और था। व्हाट यू विल डू इज, आप अपना केक का जो डेकोरेशन है वो अपने हिसाब से रखोगे, ठीक है। सो ये जो क्रिएट हुआ है ना नया कॉपी दैट हैज़ बिन क्रिएटेड, दैट इज सिमुलैक्रा। सो द प्रोसेस ऑफ कॉपी और इमिटेशन, ये जो प्रोसेस जो आपने पूरा किया वीडियो को देख के जो आपने बनाया, दैट इज सिमुलेशन, ठीक है। और ये जो सिमुलैक्रा क्या है, ये जो आपका नया चीज़ बन के रेडी हो गया, ये जो कॉपी बन के रेडी हो गया, जो शायद उसके तरह भी हो सकता है, उससे अलग भी हो सकता है, ठीक है। जो मैंने आपको कहा है, एक आप कर सकते हो कि फ्रॉस्टिंग आइसिंग सेम रख रहे हो आप, एक कर सकते हो आपने अपने हिसाब से उसको बनाया। लेकिन वो जो कॉपी जो अब आपके हाथ में, वो जो केक है जो आपने यूट्यूब वीडियो से देख के बनाना सीखा है, दैट इज योर सिमुलैक्रा, ठीक है, वो है आपका सिमुलैक्रा। दिस इज सिमुलेशन द प्रोसेस, सिमुलैक्रा इज द एंड प्रोडक्ट दैट यू हैव इन योर हैंड, ठीक है। हो गया, सिंपल एज दैट, कुछ नहीं है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो बैक करो, थोड़ी सी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ जीन बॉड्रिलार्ड टेल्स अस द postmodernist societies are marked by simulacra. It artificially produces a mediated world masquerading as authenticity. अच्छा, मैस्कुरेटिंग एंड ऑथेंटिसिटी, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, एक और बात पढ़ते हैं। जीन बॉड्रिलार्ड टेल्स अस दैट पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटीज, जीन बॉड्रिलार्ड का ये कहना है कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटी है, वो सोसाइटीज जो मॉडर्निज्म के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म के एज में आ रही है, आर मार्क्ड बाय सिमुलैक्रा। सिमुलैक्रा का बहुत हैवी यूज़ है, कॉपीज़ बहुत सारी बनी हुई हैं बहुत सारी चीज़ों की, एंड इट आर्टिफिशियली प्रोड्यूसेस अ मीडिएटेड वर्ल्ड, और एक अलग तरीके की दुनिया बन रही है, मैस्कुलेटिंग द ऑथेंटिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज केक के एग्जाम्पल को ही लेके चलते हैं। किसी ने सिंपल केक का बस स्पॉन्ज बनाना सिखाया होगा, वो नीचे का जो ब्रेड होता है ना, जो मम्मी लोग पापा लोग को खाने में बहुत पसंद होता है, सपोज उस वीडियो में वही सिखाया गया था, पर आपने अपना दिमाग लगा के क्या किया, आपने अलग फ्रॉस्टिंग वगैरह कर दी, उसको और सुंदर बना दिया। ऑथेंटिक जो केक का एग्जिस्टेंस था वो खत्म हो गया। सब अगर फ्रॉस्टिंग वाले केक्स ही बनाने लगेंगे तो वो जो पुराना जो सिर्फ स्पॉन्ज था उसका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। सो आपने क्या किया, ऑथेंटिसिटी को मार दिया।
आपने जो नया सिमुलेक्रा प्रोड्यूस किया है, आपके हाथ में जो केक है, जो आपने यूट्यूब के वीडियो को देख के सीखा है, जहाँ शायद सिर्फ स्पॉन्ज की रेसिपी थी और आपने अपना दिमाग लगा के उस पर आइसिंग कर दी, उसको क्रीम से डेकोरेट कर दिया इन ऑर्डर टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, ये तो एक कॉपी है, ठीक है। बट द ओरिजिनल स्पॉन्ज जो था, उसका जो ऑथेंटिसिटी थी, वो तो खत्म हो गई। अब आपकी तो नई चीज़ ये बन गई ना। सो दिस इज वॉट इट इज, जो इस लाइन में कहा गया है, ठीक है। नाउ द 4 स्टेजेस फ्रॉम सिमुलेशन टू सिमुलेक्रा, 4 स्टेजेस आती है, ठीक है। पहला तो रियलिटी, आप जिसको देख के बना रहे हो, ये VFX का बहुत अच्छा एग्जाम्पल। VFX तो कहीं से तो रियलिटी से कॉपी हो रही है, उसके बाद डिस्टॉर्टेड रियलिटी, उसके बाद जो डायरेक्टर्स है वो क्या करेंगे, अपने सीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेंगे। शायद कोई बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल सी कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी गाड़ी जो शायद एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा पेड़ जो शायद किसी और जोग्राफिकल लोकेशन में मिलता हो, लेकिन किसी और जोग्राफिकल लोकेशन में VFX के थ्रू दिखाया गया हो, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसी चीज़, कोई कोई बहुत डिफरेंट सी चीज़, बहुत अलग सी चीज़, तो वो क्या करेंगे, रियलिटी पहले तो कहीं से इंस्पायर होकर एक VFX बनाएंगे, उसमें उसको डिस्टॉर्ट करेंगे, यानी कि जहाँ से देखा है, जहाँ से लिया है उस सेटिंग में कुछ नई चीज़ें और ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट मोर अपीलिंग। न्यू रियलिटी दैट क्रैशेस विथ रियलिटी। अब आप जब मूवी देखने जाओगे तो आपको क्या लगेगा, अरे ये तो इतना सुंदर जगह है, शायद मेरे रियल वर्ल्ड से भी ज़्यादा ये VFX वाला वर्ल्ड लग रहा है, और नो रियलिटी। एट द एंड ऑफ द टाइम ऐसा हो जाएगा कि लोग, पीपल विल बी फैसिनेटेड टुवर्ड्स दिस थिंग मोर, जहाँ पे कोई रियलिटी ही नहीं है, जो VFX की दुनिया। अब हमें VFX ज़्यादा अच्छा लगता है दैन द नेचुरल वर्ल्ड, राइट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब रियलिटी ख़त्म हो चुकी है, रियलिटी वहाँ पे है नहीं, और ये इमेजिनरी वर्ल्ड हमें बहुत अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो ये जो 4 स्टेप्स ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। रियलिटी, डिस्टॉर्टेड रियलिटी, न्यू रियलिटी दैट क्लैशेस विद द रियलिटी, एंड नो रियलिटी, ठीक है। ये है आपका, आप इस तरह से समझ सकते हो, इस तरह से आप इसको इसका एक और एग्जांपल आई कैन गिव यू। आइसक्रीम आती है ना, पहले वो आइस वाली आइसक्रीम आती थी ना, गोला, जो जिसको ऐसे घिस घिस के बनाया जाता था ग्लास में, उसको देख के सपोज किसी ने क्रीम वाली आइसक्रीम बनाई, ठीक है। सो रियलिटी एक चीज़ है, वो गोला जो घिस घिस के बनाया होता। अब डिस्टॉर्टेड रियलिटी हो गई, क्रीम ऐड कर दिया, सब ऐड कर दिया इन ऑर्डर टू मेक इट मोर टेस्टियर। अब न्यू रियलिटी क्रैशेस विद द रियलिटी, अब ये नई आइसक्रीम सब खा रहे हैं, सबको ये अच्छा लग रहा है, गोला किसी को अच्छा लग नहीं रहा है, वो घिसी हुई बर्फ़ वाली आइसक्रीम किसी को पसंद नहीं आ रही। अब नो रियलिटी, धीरे धीरे ऐसा होगा कि इंस्पायर शायद वो उस गोले से ही हुआ था, उस घिसी हुई आइसक्रीम से हुआ था, वैसे ही मिल रहा था कुल्फ़ी के शेप में। अब 1000 शेपों में मिल रहा है आइसक्रीम, कोई बिस्किट बना के बेच रहे, कोई कोन बना के बेच रहे, कोई कॉर्नेटो बना के बेच रहे, कोई चोकोबार उसका किसी ने बना दिया है। तो नाउ उस जहाँ से इमिटेट हुआ था, जिस बर्फ़ के घिसे हुए गोले से इमिटेशन हुआ था उसका, अब असली में तो वैसा कुछ है ही नहीं। आइसक्रीम हैज़ टोटली टेकन अ डिफरेंट शेप, राइट। सो या दिस इज़ योर सिमुलेशन एंड सिमुलेक्रा। इसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, थ्योरी है, इट हैपन्स। जस्ट थोड़ा सा वीडियो पीछे करो, समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइपर रियलिटी। हाइपर रियलिटी बहुत लोग बहुत सारे डेफिनेशन समझते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट हाइपर रियलिटी इज, ठीक है। हाइपर रियलिटी इज द इनएबिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस टू डिस्टिंग्विश रियलिटी फ्रॉम सिमुलेशन ऑफ रियलिटी, स्पेशली इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज। आप अभी के टाइम पे जो हो रहा है, जब मम्मी या पापा यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और लाके दिखाते हैं, हाफ ऑफ द टाइम्स मैं बोलती हूँ ये एआई है, ये एआई है। तो ये जो हो रहा है ना कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो दोनों चीज़ों के बीच में, क्या असली है क्या एआई है, दिस इज़ व्हाट हाइपर रियलिटीज। मतलब ये जो एआई से बनाई हुई चीज़ें इतनी ज़्यादा रियल लग रही है, रियलिटी से भी रियल लग रही है, हाइपर रियल लग रही है, कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो रियलिटी और इस हाइपर रियलिटी के बीच में, ठीक है। यहाँ पे बॉड्रीलैंड ने डिज्नीलैंड का एग्जाम्पल लिया था। जो डिज्नीलैंड जो है, जो लोग अभी जाते हैं, वो इस तरीके से उसको क्रिएट किया गया है कि शायद आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो एक नकली जगह है। डिज्नीलैंड तो असली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। या जो हैरी पॉटर का सेट है, वो तो कुछ असली नहीं है, वो बनाया गया है बस। सो ये आइडिया कि दे माइट बी, यही शायद रियलिटी है, ये शायद असली है, जबकि है सारा नकली। सो दैट इज़ हाइपर रियलिटी, ठीक है, वही है हाइपर रियलिटी।
अच्छा, नाउ सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन का ही ये फर्दर पॉइंट्स है. साइंस, सिंबल एंड सोसाइटी, अवर वर्ल्ड हैज बिकम अ सिंबॉलिकल वन, देयर इज नो रियलिटी, वी लिव इन हाइपर रियलिटी. समझ में आ रहा है आपको? सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसको बताने की कुछ अलग बात नहीं है. एंड द वर्क इज अ सेमिनल पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट. ठीक है, ऑब्वियसली सेमिनल पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट ही तो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो डाल दिया मैंने उसको वापस. अच्छा, ना द गल्फ वॉर डिड नॉट टेक प्लेस. फेमस आर्ग्यूमेंट ऑफ जीन पॉटरलैट कि गल्फ वॉर कभी हुआ ही नहीं. अब इसमें क्या कहते हैं वो, बिफोर वी गेट इनटू दिस डेफिनेशन स्टफ मैं आपको ऐसे समझाती हूँ. गल्फ वॉर वॉज अ वॉर जहाँ मोर देन ह्यूमंस द ड्रोन्स मशीन्स ने पार्टिसिपेट किया था. इससे पहले जो वॉर्स हो रही थी, वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ह्यूमंस वर फाइटिंग विथ ह्यूमंस. टेक्नोलॉजिकल इंट्रूशन उतनी ज़्यादा नहीं थी. हाँ, गन्स वगैरह मिनिमल सी कुछ चीज़ें थी, बट नॉट intrusion, but there was no intrusion of your technological advancement. ठीक है, वो तो कभी टेक्नोलॉजिकली उस तरीके से तो कभी नहीं देखी थी शायद बॉर्डरलैंड ने उससे पहले विथ ड्रोन्स एंड मशीन्स. तो बिकॉज ह्यूमंस वर नॉट फाइटिंग एंड इट वाज द फाइट ऑफ मशीन्स, हमारे बॉर्डरलैंड भाई साहब ने अनाउंस कर दिया कि गल्फ वॉर डिड नॉट हैपन. कभी हुआ ही नहीं. गल्फ वॉर नेवर डिड टेक, इट डिड नॉट take place. ठीक है. So according to according to him, it was simply a hyperreal media generated spectacle. ठीक है. So this was a hyperreal media generated spectacle. इसको आप करंट टर्म्स में और थोड़े से अलग तरीके से समझ सकते हो. कोई वॉर हो रही होती है तो यू विल सी न्यूज चैनल्स हैव देयर ओन VFX, जहाँ पे वॉर ऑलरेडी होना शुरू हो गया है. VFX में शुरू हो गया, शायद रियल में हुआ भी नहीं. या देर आर पोर्ट्रेल्स पर दे आर स्टैंडिंग इन द प्लेसेस जहाँ पे लगता है वो शायद वॉर फील्ड, बैटल फील्ड पे ही खड़े हैं, लेकिन VFX होता है पीछे का. सो वॉर डिड नॉट एक्चुअली टेक प्लेस. वो तो मीडिया जनरेटेड स्पेक्टैकल है, हाइपर रियल चीज़ है जिसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो कि असली क्या है नकली क्या है. उस सेंस में भी आप इसको समझ सकते हो. लेकिन बॉर्डरलैंड ने मेनली कहा इसीलिए था बिकॉज नॉट द वॉर ऑफ ह्यूमंस बट द वॉर ऑफ ड्रोन्स एंड मशीन्स. ठीक है. सो ये आप इस पेज पे देख के, इसको इस स्लाइड पे देख के आप समझ सकते हो, नॉट पेज अगेन स्लाइड. सो द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द गल्फ वॉर डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज इट वॉज नॉट अ वॉर ऑफ द ह्यूमंस बट between the drones and machines. That is why it cannot be called a war, right? According to him, it was simply a hyper-real media-generated spectacle. Okay. Other works. The System of Objects, 1968. The Consumer Society, 1970. For a critic of Political Economy of the Sign, 1972. Mirror of Production, 1973. Symbolic Exchange and Death, 1976. America, 1986. So these are the other works by Jean Baudrillard. Most of them have been asked in UGC NET exam and many of them haven't been asked, but I have included them क्योंकि मुझे मिला works तो मुझे लगा डाल देना चाहिए इसको यहाँ पे. क्या पता UGC कब कहाँ से क्या पूछ ले. So yeah, this was all that I wanted to share with you people अबाउट जीन बॉर्डरलैंड. एंड इसके बाद की जो वीडियोस आने वाली है, एक आने वाली है फ्रेडरिक जेम्सन पे और एक आने वाली है टेरी इगल्टन पे. सो स्टे ट्यून्ड. उसके बाद हमारी पोस्ट मॉडर्निज्म भी सीरीज ख़त्म हो जाएगी. सो या, थैंक यू.